जीवन जागने में है या सोने में है? जीवन का मजा कहाँ है? एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ हमें स्कूल में सिखाया कि जो बच्चे सपने देखते हैं वो बड़े हो जाते हैं। फिर माँ बोली अच्छा है, सही सिखाया आपको। बच्चा बोला जल्दी जल्दी मुझे खाना दो, मुझे सोना है। बोले क्यों सोना है? बोले मैं सोऊंगा तभी सपने देखूंगा ना। तो अब्दुल कलाम साहब को बताना पड़ा सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते। खूब ऊंचाई पर गए, वहां से छलांग लगाई और गिर गए नीचे। तो क्या होता है? चोट आती है ना। वही चोट लोगों को सिनेमा ग्रह के बाहर आने से होती है, क्योंकि 2 घंटे के लिए तो कहीं कहाँ के कहाँ चले गए थे और कौन कौन क्या क्या बन गए थे। अभी वास्तविकता में आ गए तो एक पति को एक पत्नी ने नींद से जगाया। वो जगने के बाद इतना गुस्सा हो गया, मारपीट पे आ गया। उसको बोले मूर्ख औरत, तेरी वजह से मैं कंगाल हूँ, तेरी इन आदतों की वजह से मैं परेशान हो गया। बोले हुआ क्या भाई? पहले मैंने अभी हमारी बैंक की तिजोरी का ताला खोला था और 50 लाख रुपए अभी बैग में डाल रहा था, तभी तूने जगा दिया। ऐसे अमीर आपको हर घर में मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को दिव्यता का कैसे पता चले? दिव्यता को पता चले तो आपको इस शरीर को गलाना होगा, उससे मेहनत करवानी होगी, इसे साधना करवानी होगी, तो आप जीवन की दिव्यता का अनुभव करोगे। दिव्यता जो है आपके अंदर, आप जो है उसको निखारना है। आपके पास में अगर सफेद कपड़े है तो थोड़ा सा भी दाग लग गया तो दिख जाता है। आपके पास काले कपड़े है तो कितना भी दाग लगने दो, कुछ समझते हैं। भिखारी के कपड़ों के ऊपर कितनी भी दाग लगे, दाग अच्छे। लेकिन आपके मोबाइल में आप क्या सेव कर रहे हो, क्या डाउनलोड कर रहे हो, कौन से वीडियो, कौन सी जानकारी, इससे तय होगा कि आपका मोबाइल आपके लिए दोस्त साबित होगा या दुश्मन। आप उसके अंदर टाइम पास कर रहे हैं या क्रिएटिविटी कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड होगा आपका आगे का जीवन कितना सुंदर होगा या कितना बदतर होगा। कर्मयोग करो, ऐसे कर्म करो जिनसे सबको क्या मिले? खुशी मिले। उसके लिए अपना जीवन दांव पे लगा, इस शरीर को गलने दो, साधना करो, इस प्रकृति के हाथों सौंप दो खुद को। इतनी सीमा तक चले जाओ, इस सीमा को लांग दो कि आपका शरीर सह ना पाए, ऐसी तकलीफ आप उसको खुद दो, जानबूझकर मत दो। जरूरी है इसलिए दो। प्राणों का हमें तभी पता चलता है जब हमारे जान पे आती है। बहुत गुस्सा आता है, बहुत खुश हो जाते हैं, उसी वक्त आपको प्राणों का थोड़ा सा अनुभव होता है। जब आप बहुत खुश होते हैं तब आपके प्राण जागृत हो जाते हैं। आपका शरीर जब आप आपके शरीर को और मन को भूल रहे, आपके विचार शांत हो गए है कि नहीं यही पता नहीं, तब आप प्राणों के साथ होते। ऐसी वक्त आपको जीवन में कितनी बार आया। जो अभी टीचर बना है उसे तो सिंगर बनना था, तो हर किसी को बनना कुछ और था और बन कुछ और गया है। तो इसी वजह से हम बर्बाद हो गए। हम हमेशा दूसरों की तरह होना चाहते, हम खुद की तरह होना ही नहीं चाहते। तो कुछ जमाने पहले सुंदरता की व्याख्या अलग थी। आज के जमाने में हर प्रकार के चेहरे की हीरोइन से हीरो है, हर मालिकाओं में, सिनेमाओं में हर तरह के चेहरे के आपको लोग देखेंगे। अभी सुंदरता का पैमाना बदल गया। आपका अभिनय है तो आप सुंदर हो, बात खत्म। खुश रहो तो सुंदर दिखोगे, आप खुशियां बांटो तो सुगंधित रहोगे। आप देखो कितनी भी सुंदर सी ना क्यों ना हो, पुरुष हो ना हो, उसने अगर मुंह लटका दिया। आप कुछ ऐसे कपल्स को देखो जो महिला बहुत सुंदर होती है लेकिन हमेशा घमंडी रहती है, हमेशा झगड़ालू रहती है, तो लोगों को लगता है इसकी बीवी कितनी सुंदर है। अभी उसको ही पता है कितनी सुंदर है। वो छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम अपेक्षा कर रहे, यही तो मजा है। तो जीवन की सुंदरता शरीर में नहीं है, वो नश्वर है और ना मन में है ना बुद्धी में, तो उसकी सुंदरता आपकी चेतना में। तुम्ही समज जीवन म्हणजे काय? तुम्ही प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेऊ शकले पाहिजे। तुम्ही थंडीचा पण आनंद घेऊ शकले पाहिजे, तुम्ही पावसाळ्याचा पण आनंद घेऊ शकले पाहिजे, तुम्ही उन्हाळ्याचा पण आनंद घेऊ शकले पाहिजे। तुम्ही तो आनंद घेतला, तुमचं शरीर ते सगळं सहन करण्यासाठी काय बनेल? समज। आणि तुम्ही त्याला घाबरून जर बिळात घुसले, तुम्ही उंदीर, मग तुम्हाला साप सापडणारच बरोबर। आजार नावाचा साप तुम्हाला बरोबर गिळणार। त्याच्यामुळे जेवढे बिळात राहते ना, ते सगळ्यांनी सापाची धैर्य ठेवा। तुमच्या समोर 2 पर्याय, रडणे किंवा लढणे। तुम्ही रडणारे का लढणारे? नाही बोलताना बोलाय होतं हो, प्रत्यक्षामध्ये रडणारेच आहेत। आणि म्हणून ते रडणारं शरीर आणि रडणारं मन थोडस फटके देऊन जरा बाजूला ठेवायचं आणि आतमध्ये लढणारा जो आत्मा आहे तो बाहेर आणायचा आणि त्याला कामाला लावायचं। असं तुम्ही जर केलं, तुम्हाला कुठल्या ट्रेनिंगची गरज नाही, कुठल्या मार्गदर्शनाची गरज नाही, कशाची गरज नाही। तुम्ही कायम सत चित्त आनंद, तुम्ही एवढे आनंदात राहाल कि तुम्हाला कोणी दुखीच नहीं करो। हमने पहले से ही खुद को बता दिया है कि तू इतना ही करेगा, तेरा इतना ही काम है, तू इतनी छलांग लगाएगा, तू इतनी के लिए कोशिश करेगा, इसलिए हम उतने हो गए। बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप दिव्यता की तरफ पर चले जाओगे, आप आत्मा की तरफ पर चले जाओगे, तो आपके जीवन में असंभव नाम की कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ शरीर और मन के लिए हर चीज असंभव है, उसकी मर्यादा है, लेकिन हमारी चेतना की कोई मर्यादा नहीं है और वही हम है। और इसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हम भारत की इस पावन भूमि पर पैदा हुए, जहां हमें पता है आप योग करो, साधना करो, कर्मयोग करो और इसके माध्यम से आप अपने अंदर की दिव्यता को प्रज्वलित कर सकते हैं। मैंने सुबह आपको पूछा कि जीवन जागने में है या सोने में है? जीवन का मजा कहाँ है? एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ
हमें स्कूल में सिखाया कि जो बच्चे सपने देखते हैं वो बड़े हो जाते हैं। फिर माँ बोली अच्छा है, सही सिखाया आपको। बच्चा बोला जल्दी जल्दी मुझे खाना दो, मुझे सोना है। अरे बोले क्यों सोना है? बोले मैं सोऊंगा तभी सपने देखूंगा ना। तो अब्दुल कलाम साहब को बताना पड़ा सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते। वही सपने आपको बड़े करते हैं, सोने के बाद गिरते हैं। वो सपने तो आपको सुला देते हैं। आप सिनेमा गृह में जाके जो सिनेमा देख रहे हो, 2 घंटे के लिए आप हीरो हो गए हो, तो वो हीरो आप कल्पना में हो रहे हो, वास्तविकता में नहीं। उससे आपकी चेतना और क्या हो जाती है? डल हो जाती, प्रकरणी हो जाती, वह उसके अंदर छिन्न विच्छिन्न हो जाती। अगर आप कल्पना में जीने लगे तो आपका शरीर नेगेटिव मोड में चला जाता है, उदासीन हो जाता है। आपका मन जब उस पूरी कल्पनाओं से बाहर आता है तो एकदम से निराश हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। होता है ना, जैसे आप खूब ऊंचाई पर गए, वहां से छलांग लगाई और गिर गए नीचे, तो क्या होता है? चोट आती है ना। वही चोट लोगों को सिनेमा गृह के बाहर आने से होती है, क्योंकि 2 घंटे के लिए तो कहीं कहां के कहां चले गए थे और कौन कौन क्या क्या बन गए थे। अभी वास्तविकता में आ गए तो एक पति को एक पत्नी ने नींद से जगाया। वो जगने के बाद इतना गुस्सा हो गया, मारपीट पे आ गया उसको। वो बोले मूर्ख मूर्ख औरत, तेरी वजह से मैं कंगाल हूं, तेरी इन आदतों की वजह से मैं परेशान हो गया। बोले हुआ क्या भाई? पहले मैंने अभी अभी हमारी बैंक की तिजोरी का ताला खोला था और 50 लाख रुपए अभी बैग में डाल रहा था, तभी तूने जगा दिया। ऐसे अमीर आपको हर घर में मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को दिव्यता का कैसे पता चले भाई? दिव्यता को पता चले तो आपको इस शरीर को गलाना होगा, उससे मेहनत करवानी होगी, इसे साधना करवानी होगी, तो आप जीवन की दिव्यता का अनुभव करोगे। दिव्यता जो है आपके अंदर, आप जो है उसको निखारना है भी। और क्यों निखारना है? तो इसे पूछना ऐसा है कि आपके आसपास में अनाज है, उसको साफ क्यों करना है? ये क्या बात हो गई? आप नहाते क्यों? बोले सब नहाते इसलिए मैं भी नहाता। तो ये ऐसे काम नहीं करता। हम सबको यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर जो है वह और हमारा मन, यह पहले हमें शुद्ध करना है। अगर हम उसे शुद्ध करेंगे, और शुद्ध करने के लिए पहले शरीर के लिए सात्विक आहार लेना पड़ेगा। अभी पहले से जो गंदगी गई उसको तो हम साफ नहीं कर सकते, उसको जला सकते हैं, लेकिन इसके आगे जो गंदगी जा रही है उसको रोक सकते। भाई गंदगी कैसी जा रही है? हम इधर उधर का खाना खा रहे हैं। आप जब शुद्ध हो जाते हैं ना, शुद्ध, आपके पास में अगर सफेद कपड़े है तो थोड़ा सा भी दाग लग गया तो दिख जाता है। आपके पास काले कपड़े है तो कितना भी दाग लगने दो कुछ समझते नहीं। भिखारी के कपड़ों के ऊपर कितनी भी दाग लगे, दाग अच्छे, तो आप अगर स्वच्छ हो, साफ हो, तो आपके दाग आपको चुभते हैं। वैसे जैसे जैसे आप शुद्ध होते जाओगे, आपका शरीर जैसे जैसे शुद्ध होगा, आपको ये बकवास चीजें तकलीफ देगी। आप इधर उधर का खाना खाएंगे, गलत लोगों के हाथ से खाना खाएंगे तो आपको तकलीफ होगी। जो आपका खेती का जो फसल है वो खराब हो चुकी है, उसको वातावरण खराब होने से क्या फर्क पड़ता है? वो पहले से ही खराब है। हेलो, जो पहले से ही फेल हो गया स्कूल में, उसको पेपर और मुश्किल आने से क्या फर्क पड़ता है? कितना नहीं आने दो। वैसे आपको जीवन में अगर अच्छे मार्ग पर जाना है तो तकलीफ है, आपको गलत मार्ग पर जाना है तो तकलीफ क्या की होगी? जिसको फसल खराबी करनी है उसको ख्याल रखना पड़ता है क्या? जिसको फसल अच्छी करनी है उसको ख्याल रखना पड़ता है। तो वैसे आपकी फसल को आपको अगर बेस्ट बनाना है, दिव्य बनाना है, तो आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता, ज़्यादा अनुशासन करना पड़ता, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, ज़्यादा रख रखाव करना पड़ता, पोषण देना पड़ता। वही हमारे शरीर के साथ भी करना है ना। कितनी आसान बात है। क्या हम हमारे शरीर के पोषण के बारे में सजग है? हम क्या खाना खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, वहाँ लोग क्या क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। खाने में क्या क्या नहीं आता। आपको पता है कॉफ़ी पीते ना आप लोग? कॉफ़ी पीते ना आप लोग? ओके। आप में से कौन कौन है जो शाकाहारी है, गले में माला है, फिर भी कॉफ़ी पीते?
कौन कौन है? आज के बाद आप कॉफ़ी नहीं पियोगे तो चलेगा? चलेगा ना? फिर बता देता हूँ मैं। अगर पीनी है तो आपको, तो फिर बता नहीं। आपको ये समझना जरूरी है 10% कॉकरोच उसके अंदर होते हैं, क्योंकि जब वो बनाया जाता है तो गवर्नमेंट की परमिशन है कि 10% उसके अंदर कीटक परमिटेबल है। आप सब महिलाएं लिपस्टिक लगाती, उसके अंदर तो जाहिर है कि कीड़ों का रस है। मिलीबग होता है ना, जो मिलीबग जैसे लोकरी मावा बोलते हैं, ऐसे कीड़े होते हैं। उस कीड़ों के शरीर से जो रस निकलता है वही आपका है। उपवास कर, मेरा उपवास है आज। तो मैं आपकी सुंदरता का दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपके आरोग्य का दोस्त हूँ, बराबर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमें जो मूर्ख बना रहे खुद को, ये कभी न कभी बंद होना चाहिए, नहीं तो ये मूर्खता आपको कभी भी असली सुंदरता की तरफ, असली दिव्यता की तरफ कभी नहीं लेगा। तो यही हमें समझना है कि हमारे अंदर पहले तो शुद्धता आनी चाहिए। जो दिव्यता की बात थोड़ी अलग है। तो हम जो है, हम एक आज मनुष्य के तौर पर जन्मे हैं, तो जो आज कोई कलेक्टर बनाए हैं, कोई डॉक्टर बनाए, आपके साथ में कोई ऊंचे पद पर गया है, जो बिजनेसमैन बनाए हैं, वो भी आपके जैसा भी हाड़ मांस का बना हुआ है। क्या उसके पास में थोड़ा सा अलग शरीर है? सेम दिमाग है उसके अंदर भी, आपके अंदर भी। दिमाग में कोई फर्क नहीं। आप उसको वायरिंग कैसे कर रहे हैं, आप उसको ट्रेन कैसे करें, उसके अंदर क्या डाल रहे हैं। मोबाइल सबके पास एक ही है, लेकिन आपके मोबाइल में आप क्या सेव कर रहे हो, क्या डाउनलोड कर रहे हो, कौन से वीडियो, कौन सी जानकारी, इससे तय होगा कि आपका मोबाइल आपके लिए दोस्त साबित होगा या दुश्मन। आप उसके अंदर टाइम पास कर रहे हैं या क्रिएटिविटी कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड होगा आपका आगे का जीवन कितना सुंदर होगा या कितना बदतर होगा, है ना। ये पूरा किसके हाथ में है? हमें यही समस्या है, यही समस्या है। जिस क्लास में टीचर नहीं होते हैं वो बच्चे पढ़ते नहीं, ये हमारी आदत हो गई है। तो इससे हमें बचना चाहिए। हमें अनुशासित होना जरूरी है। पहले तो हम शरीर को शुद्ध करें, फिर शरीर को हम शक्तिशाली बनाएं और उस शक्तिशाली शरीर से साधना करवाएं। जो भी शरीर की दया करेगा, जो भी शरीर के प्रति करुणा दिखाएगा, वह जीवन में एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। उसका जीवन एक सुंदर जानवर की तरह होगा बस। लोग कुत्ते को भी गाड़ियों में घुमाते, इंसान को नहीं घुमाते, कुत्ते को घुमाते। मतलब हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता कहाँ दे रहे हैं। तो अगर हम हमारे जीवन को सुंदर बनाना चाहते, सुंदर बनाने की जरूरत है ही नहीं है। आप पहले से ही बाज हो, लेकिन मुर्गियों में आप संगत में उसकी भूल गए कि आप बाज है, मुर्गियों में घुल मिल गए हो। एक मुर्गी का जीवन हमेशा कब कटेगी, कब कटेगी, क्या कटने के लिए आप आए हो हमेशा। आप देखो ना, आपको पता ही है हमारी कब ना कब कटने वाली है गर्दन। किसी ने आपका अपमान किया तो गर्दन ही कट गई ना। किसी ने आपको धोखा दे दिया, गर्दन ही कट गई। बीमार पड़ गया, आप गर्दन ही कट गई ना। वैसे है ना, दुख तो होता है ना। एक बार मरो या बार बार मरो, मृत्यु तो आती है हर दिन। कभी कभी मौत भी सस्ती लगने लगती है, इतनी तकलीफ होती कि नहीं जीवन में। तो यही समस्या है हमारी कि हमने जो हमारा सच में जो जीवन है उसको पहचाना भी नहीं। आप उसको अगर पहचानेंगे तो आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। आप उसको प्रज्वलित नहीं कर रहे। और आपको अगर आपके जीवन को प्रज्वलित करना है तो योग करो, कर्म योग करो, ऐसे कर्म करो जिनसे सबको क्या मिले, खुशी मिले। उसके लिए अपना जीवन दांव पे लगा दो, इस शरीर को गलने दो, साधना करो, इस प्रकृति के हाथों सौंप दो खुद को। इतनी सीमा तक चले जाओ, इस सीमा को लांग दो कि आपका शरीर सह ना पाए, ऐसी तकलीफ आप उसको खुद दो, जानबूझकर मत दो, जरूरी है इसलिए दो। तो आपके अंदर की जो दिव्यता है, जो प्राण है आपके, तो प्राण पोषित होनी चाहिए। हमारे प्राण तो सिकुड़ जाते। आपको पता है, जब आप इस सर्दी के मौसम में आप छिप जाते हो ना, आपका शरीर मजे ले रहा है लेकिन प्राण आपके कुंठित हो जाते। देखिए, प्राणों की ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए शरीर के ऊपर, कि शरीर की शक्ति होनी चाहिए प्राणों के ऊपर।
किसका किसके ऊपर असर होना चाहिए? हमारे पास क्या है? शरीर है, बुद्धि है और प्राण है, तीन चीजें है ना। एक शरीर है, एक बुद्धि है, मन जिसे कहते हैं, और तीसरा क्या है? चेतना है, प्राण है। प्राणों का हमें तभी पता चलता है जब हमारे जान पे आती है। बहुत गुस्सा आता है, बहुत खुश हो जाते हैं, उसी वक्त आपको प्राणों का थोड़ा सा अनुभव होता है। जब आप बहुत खुश होते हैं तब आपके प्राण जागृत हो जाते हैं। तो आपका शरीर, जब जब आप आपके शरीर को और मन को भूल रहे, आपके विचार शांत हो गए है कि नहीं यही पता नहीं, तब आप प्राणों के साथ होते हो। ऐसे वक्त आपको जीवन में कितनी बार आया, आप हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। और जिस दिन आपका दिया जल गया अंदर का, उस दिन से आपको तेल की और बाती की कभी फिक्र नहीं करोगे। जिसने पेट दिया है वह खाना भी देगा, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही समस्या है। आपको खुद को निखारना है, आपके अंदर जो आप हो उसको पहचानना है। उसको पहचानने के लिए इस शरीर को थकाना होगा। ये शांत बैठेगा तभी आपको अंदर का कुछ पता चलेगा। देखो, आप पानी में जब गंदगी मिक्स हो जाती है, तो जब वो पानी हिलता है, ऊपर नीचे होता है, तब वो पूरी गंदगी पानी में फैल जाती है। तो नीचे जो आपका हीरा गिरा हुआ है पानी में वो दिखता नहीं। तो जब आप वो पानी पूरा नीचे बैठ जाएगा तो नीचे का हीरा आपको दिखेगा, दिखेगा भी नहीं। उसके लिए क्या होना जरूरी है? पानी शांत होना चाहिए। वैसे आपका शरीर और आपका मन जब तक शांत नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, जो पारदर्शक नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तब तक आपको कभी भी आपकी दिव्यता का अनुभव नहीं होगा। देखो, इतने 700 करोड़ 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, फिर भी एक दूसरे जैसा नहीं है। यही उसकी विशेषता है, यही आपकी विशेषता है। हम सबकी विशेषता है कि हमें अलग जीवन मिला है। हर एक को अलग जीवन मिला है ना। हमारे कुंभ अलग है, तो हमने हमारी जो अलगता है, जो विशेषता है, उसको कभी पहचाना ही नहीं। हम हर एक किसी को जो जीवन मिला है वो विशेष है, लेकिन हम दूसरों को कॉपी कर रहे हैं। गेंदा गुलाब बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर है वो डॉक्टर बनना चाहता था, जो वकील है वो क्रिकेटर बनना चाहता था, जो अभी टीचर बना है उसे तो सिंगर बनना था। तो हर किसी को बनना कुछ और था और बन कुछ और गया है। तो इसी वजह से हम बर्बाद हो गए। हम हमेशा दूसरों की तरह होना चाहते, हम खुद की तरह होना ही नहीं चाहते। आपको पता है एक हीरोइन ने आपकी नाक की प्लास्टिक सर्जरी की थी, क्यों? उससे हवा नहीं जा रही थी क्या? सब नाक के आकार की वजह से हवा कम ज्यादा जा रही है अंदर। जैसा शरीर दिया है वो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं होता? हमें दूसरों का शरीर हमसे अच्छा क्यों लगता है? अज्ञान है ना। इसलिए हमें दूसरों जैसा बनना है, क्योंकि हम ही जानते हैं कि हम बेवकूफ है, हम बकवास है, हम कचरा है। ऐसे हमने पहले से ही मान लिया। लोगों ने बोला है तू क्या करेगा। देखो, एक डायलॉग हमेशा लड़कियां लड़कों को मारती, हमेशा मारती। फिर वो ऋतिक रोशन क्यों ना हो, उसको भी मारती क्या, लेकिन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसको डायलॉग क्या मारती है? उसको अगर किसी ने प्रपोज किया, उसको क्या बोलती है? अपनी सूरत आईने में देखिए। ये कॉमन डायलॉग है कि नहीं है? अभी उसको खुद को पता है मैं तो सुंदर हूं, फिर भी ऐसे क्यों बोल रही? भाई वो डायलॉग ही है ना, वो मानने के लिए बस। तो कुछ जमाने पहले सुंदरता की व्याख्या अलग थी। आज के जमाने में हर प्रकार के चेहरे की हीरोइन से हीरो है, हर मालिकाओं में, सिनेमाओं में हर तरह के चेहरे के आपको लोग देखेंगे। अभी सुंदरता का पैमाना बदल गया। आपका अभिनय है तो आप सुंदर हो, बात खत्म। आपके अंदर टैलेंट है तो आप सुंदर हो। अभी भी बहुत सारे पागल हैं जिनको ऐसे समझता है कि मैं अच्छा दिखूंगा तो सुंदर बनूंगा। ऐसा नहीं है भाई। आपकी सुंदरता आपके अंदर से है। आप खुश रहोगे तो आप सुंदर दिखोगे। यह हमेशा आप बात याद रखो। खुश रहो तो सुंदर दिखोगे। आप खुशियां बांटो तो सुगंधित रहोगे। आप देखो, कितनी भी सुंदर सी ना क्यों ना हो, पुरुष क्यों ना हो, उसने अगर मुंह लटका दिया
आप कुछ ऐसे कपल्स को देखो जो महिला बहुत सुंदर होती है लेकिन हमेशा घमंडी रहती है, हमेशा झगड़ालू रहती है, तो लोगों को लगता है इसकी बीवी कितनी सुंदर है, अभी उसको ही पता है कितनी सुंदर है। वो छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम अपेक्षा कर रहे, यही तो मजा है। तो जीवन की सुंदरता शरीर में नहीं है, वो नश्वर है और ना मन में है ना बुद्धि में है, तो उसकी सुंदरता आपकी चेतना में। तो यही तो आज सद्गुरु हमें बता रहे, आप जो है और जैसे है आप उसको मत बदलिए। इसका मतलब लोग ऐसे लेते हैं कि मेरा शरीर जैसे वैसे ही अच्छा है, बहुत होशियार होते लोग, तो शरीर के बारे में नहीं कह रहे, उसको बदलो भाई, उसका एव्हरेज बढ़ाओ। जेवढे महान लोक आहेत ते सगळे काय असतात, बिझी असतात, ते कमी खातात आणि कमी जोडतात। आपण भरपूर खातो आणि भरपूर दुखतो, एवढं सगळं करून आपलं ॲव्हरेज कर। हां बरं, आपलं इंजिन स्टार्ट करायला 1 तास घेतो, कालचं ऑइल बदलायला 1 तास अर्धा तास घेतो। म्हणजे आपण आपलं स्वतःला कसं सांभाळतो। परमेश्वराने एवढं सुंदर यंत्र तुमच्या हातात दिलं, तुम्ही ते यंत्र किती गचाळपणे सांभाळता, किती चुकीच्या प्रकारे त्याला सांभाळता। बोलून काय म्हणता, हे सध्या वातावरण खराब, तू खराब आहे, तू खराब, तू दोष कोण जातो, म्हणजे प्रकृती खराब आहे याची प्रकृती चांगली। तक्रार करणं म्हणजे तू लायकीचं नाही हे दाखवणे। एक्सक्यूज करणारा माणूस हा नेहमी आपल्या शरीराचं मनाचं काय करतो, कीव करतो ना, शेवटी मला हे असं बोलला, मला तू तसं बोलला, आहे की नाही। सर एखाद्याने तुम्हाला शिवी दिली, सर कुठे खोच पडते हो आपण असं एकदा छिद्र होतं ऐकतो असं आणि भळभळ होतं बघा, तसं काही नाही राहत। हे सगळे आमच्या काय कल्पना आहे, आमच्या सगळ्या काय मानसिक विकृती आहे। त्याच्यामुळे सर्वांनी सक्षम बनावं, मजबूत बनावं, आणि म्हणूनच मी मला सांगत असतो आपल्या प्रत्येकामध्ये हिरो बनण्याची ताकद आहे, पण ती कशात आहे, तुमच्या आत्म्यात आहे, शरीरात आणि मनात नाही आहे। आणि आम्ही नेमकी त्यांना सक्षम बनवायचा प्रयत्न करतो। कोणाला, त्यांचा वापर करायचा, आपण त्यांना जपतो, त्यांना नाही जपायचं। आपल्या मनाची अवस्था जी आहे तिला पण नाही जपायचं, न जपायचं कोणाला आहे, भावनेला आणि ऊर्जेला। तुम्ही म्हणायचं मग जीवन म्हणजे काय, तुम्ही प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेऊ शकले पाहिजे, तुम्ही थंडीचा पण आनंद घेऊ शकले पाहिजे, तुम्ही पावसाळ्याचा पण आनंद घेऊ शकले पाहिजे, तुम्ही उन्हाळ्याचा पण आनंद घेऊ शकले पाहिजे। तुम्ही तो आनंद घेतला, तुमचं शरीर ते सगळं सहन करण्यासाठी काय बनेल, समज आहे। आणि तुम्ही त्याला घाबरून जर बिळात घुसले, तुम्ही उंदीर, मग तुम्हाला साप सापडणारच बरोबर, आजार नावाचा साप तुम्हाला बरोबर गिळणार। त्याच्यामुळे जेवढे बिळात राहते ना, ते सगळ्यांनी सापाची धैर्य ठेवा, आणि जे बिळाच्या बाहेर यायला तयार आहे त्यांना मोकळं पटान नाही। हां थंडी वाजणार आहे, परंतु सर्वांनी स्वतःला काय बनवा, सक्षम बनवा, आहे की नाही। तुमच्या समोर 2 पर्याय, रडणे किंवा लढणे। तुम्ही रडणारे का लढणारे, नाही बोलताना बोलाय होतं हो, प्रत्यक्षामध्ये रडणारेच आहे। आणि म्हणून ते रडणारं शरीर आणि रडणारं मन थोडंसं फटके देऊन जरा बाजूला ठेवायचं, आणि आतमध्ये लढणारा जो आत्मा आहे तो बाहेर आणायचा आणि त्याला कामाला लावायचं। असं तुम्ही जर केलं, तुम्हाला कुठल्या ट्रेनिंगची गरज नाही, कुठल्या मार्गदर्शनाची गरज नाही, कशाची गरज नाही। तुम्ही कायम सत चित्त आनंद, तुम्ही एवढ्या आनंदात राहाल की तुम्हाला कोणी दुःखीच नाही करू, तुम्हाला बळच दुःखी करावं। हो प्रेमानंद महाराज जाऊन दुःखी करून पाहावं, त्यांना एखादा असा प्रश्न विचारला ते दुःखी झाली पाहिजे, त्यांना संतापायला लावलं ना, जागेवर भस्म करून देतो तुम्हाला। हो त्यांच्या मनात थोडा जरी तळतळ आला ना, तुम्ही घरीच पोहोचत नाही, एवढी शक्ती आहे। हां कळलं का सगळ्यांना। अरे नालायक लोकांनी जर गाईच्या कास एका पाहिल्यावर जर तिला दूर उडत असं, तर सज्जन लोकांनी पाहिल्यावर काय होईल, तुम्ही विचारता का। हां सही माणसामध्ये दिव्य शक्ती, म्हणून तो लोक हे जादूटोणा करता आहे आपल्याकडे शक्ती, पण तिचा वापर करता येत नाही। तो आपका मन, आपका शरीर, उसको आकार देना है, उसको तो साधना करवाना है, उससे मेहनत करवानी है, उसको अनुशासित करवाना है। लेकिन हमारी जो चेतना है वो जैसे है वैसे ही क्या है, दिव्य। वो दिव्यता हम
हर किसी के पास है। मुझे एक बात बताइए, कलेक्टर होने के लिए जो सबसे ऊंचा पद है हमारे प्रशासन का, उसके लिए क्या कंडीशन है? हर कोई कॉलेज हुआ है, आप फिर क्यों नहीं हो आप कलेक्टर? क्योंकि हम उसके लिए कीमत चुकाना नहीं चाहते। सबके पास है मौका, मौका किस नहीं हो पहले से बताए, हमने पहले से खुद को बता दिया है कि तू इतना ही करेगा, तेरा इतना ही काम है, तू इतनी छलांग लगाएगा, तू इतनी के लिए कोशिश करेगा, इसलिए हम उतने हो गए। बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप दिव्यता की तरफ पर चले जाओगे, आप आत्मा की तरफ पर चले जाओगे, तो आपके जीवन में असंभव नाम की कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ शरीर और मन के लिए हर चीज असंभव है, उसकी मर्यादाएं हैं, लेकिन हमारी चेतना की कोई मर्यादा नहीं है, और वही हम है। और इसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हम भारत की इस पावन भूमि पर पैदा हुए, जहां हमें पता है आप योग करो, साधना करो, कर्मयोग करो, और इसके माध्यम से आप अपने अंदर की दिव्यता को प्रज्वलित कर सकते हैं।